मैडम बैठ जाओ ना चाहे। हाँ जी, दीपक सर मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? कोई एक्नॉलेज कर दे प्लीज़, आवाज़ आ रही है तो बस, चाहे चैट पे लिख दें। ओके ठीक है। देखो, अपने ना ये जो फास्ट फास्ट चलते हैं आज कि इंट्रोडक्शन पहले कवर करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। अपने डिजिटल मार्केटिंग जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं एक तो यहाँ पर आज के सेशन में वो मॉड्यूल्स कवर कर लेता हूँ, और दूसरा अपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है इंटरनेट के ऊपर, कोई सर्विस सेल करनी है, इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, कुछ काम ऐसा करना है जो किसी की हेल्प करे, या फिर सेल्फ प्रमोशन करनी है, किसी ब्रांड की प्रमोशन करनी है। हमारा इंटेंशन मनी अर्निंग हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो करते हैं, ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। डे वन में बहुत बार हमें विजन नहीं क्लियर होता कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है। कोई इस पर्पज से आ जाता है कि मेरे को घर बैठे पैसे कमाने हैं, कोई इस पर्पज से आ जाता है मेरे पास में एक स्किल्स है, लोगों तक पता लगे, और अगर इससे पैसे बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट मेरी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे। किसी को खेती बाड़ी का शौक है तो वो खेती बाड़ी के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरों तक पहुंचाता है। एक एक आम पर्सन की एक थॉट प्रोसेस होती है कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो मैं इसमें फिर क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कल परसों एक वीडियो आई यूट्यूब पे जिसमें बताया गया था कि जो तरबूज है मतीरा, उसमें इंजेक्शन लगा के किस तरीके से सेल किया जाता है या सेल नहीं किया जाता। तो पहले एक वीडियो न्यूज़ वाले बनाते हैं कि जी इंजेक्शन लगाए हुए बहुत सारे तरबूज आते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक फिर लेडी ने वो वीडियो बनाई हुई थी जिसमें क्या बताया था कि जी ये इंजेक्शन लगा के सेल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन इतने का आता है और एक तरबूज इतने रुपए किलो है। तो अब देखो वो एक अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं कि हमें कौन से फॉल्स होप से बचना है। ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया। तो ये किस बात का जवाब है? ये इस बात का जवाब है कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो उसे बस सिर्फ अपना फील्ड देखना है कि उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। बस वो उस फील्ड की वीडियोस बनाए या उस फील्ड के बारे में आर्टिकल लिखे, वेबसाइट पर डाले, और अगर उसका कंटेंट वर्थ इट होगा तो लोगों तक पहुंचेगा। ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर अपने मॉड्यूल्स पे आते हैं और फिर अपने धीरे धीरे करके पर्पस जानने की कोशिश करते हैं कि किसका क्या पर्पस है, ताकि फिर अपने उसे उस तरीके से निभा पाएं। चलो, होपफुली किसी का कोई डाउट नहीं है, तो मैं पहले चलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। देखो, ये मैंने एक बहुत सिंपल सा माइंड मैप बनाया हुआ है। माइंड मैप में क्या होता है कि हम ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो भी हम लिखते हैं या जो मेरे को बताना है, वो सिंपली अपने एक ग्राफ की फॉर्म में, एक मैप की फॉर्म में बस बता सकते हैं। तो मैं भी सबसे पहले चलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का जो फर्स्ट मॉड्यूल आएगा जिसको अपने बोलते थे कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च या फिर टॉपिक रिसर्च, इसमें अपने ये चीजें पढ़ते हैं कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना शुरू करते हैं, या इसको एज ए पैसिव इनकम यानी पार्ट टाइम इनकम की तरह अपने बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम किस टॉपिक पे शुरू करें। अब मान लो मेरा टॉपिक तो था इंटरेस्ट हेल्थ वाला, अब हेल्थ के अंदर भी फिर बहुत सारे सब टॉपिक निकलेंगे। तो सब टॉपिक में कौन सा टॉपिक मेरे को पिक करना है, और कई बार ये आता है कि वो टॉपिक तो पहले ही मिलियंस ऑफ लोग उसके ऊपर कंटेंट दे रहे हैं। तो मैं क्या हटके कंटेंट दूं कि मेरा कंटेंट जल्दी से लोगों के पास पहुंच जाए, और उसके ऊपर व्यूज आए, या लोग लोग उसको उसको पसंद करें। तो पसंद करना मेरे कंटेंट की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। लेकिन कंटेंट देखो, चाहे क्या हो सकता है। आपकी वीडियो हो सकती है, वीडियो आपने बनाई जो यूट्यूब के लिए बनाई है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई, आपने कुछ लिखित में आर्टिकल लिखा, या फिर आपने कोई पॉडकास्ट टाइप जो ऑडियो की फॉर्म में भी अवेलेबल है। वैसे तो आजकल वीडियो का प्रचलन ज़्यादा है, पर ऑडियो वाले भी जो फाइल्स हो सकती हैं, या कोई पीडीएफ हुआ, आपने कोई ई बुक्स बनाई है, या प्रिंटेड बुक्स भी हैं, चलो उसको आपने जन जन तक पहुंचाना है। तो किसी भी तरीके से आप जो भी कंटेंट रेडी कर रहे हो, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में है, वीडियो की फॉर्म में है, ऑडियो की फॉर्म में है, या मिक्स है, तो वो जो कंटेंट है वो कितना अच्छा होगा, ये उसकी लॉन्ग लास्टिंग चलेगा कि नहीं चलेगा, वो अच्छाई पर निर्भर करता है।
पर एटलीस्ट पहले यूनिक हो तो लोगों तक पहुँचना ईज़ी हो जाता है। अब वो क्या टॉपिक या क्या पर्टिकुलर वर्ड को हम टारगेट करके चलेंगे, वो अपने मॉड्यूल में पढ़ते हैं कीवर्ड सर्च में। कीवर्ड सर्च के फिर आपके काफ़ी सारे सब मॉड्यूल्स या सब सेक्शंस हम पढ़ते हैं इस पूरे के अंदर, जिसको हम धीरे-धीरे करके जानते रहेंगे। आज अपने देखते हैं कि बेसिकली कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन-कौन से मॉड्यूल स्टडी करेंगे। अब मान लो मैंने एक अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब मैं टॉपिक पे चलता हूँ, तो टॉपिक मैंने डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद मेरे पास में क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं। या तो मैं वेबसाइट बनाऊँ उस टॉपिक के ऊपर, वेबसाइट बनाऊँगा तो क्या होगा, वेबसाइट क्यों बनानी है मेरे को? मैं सिर्फ़ यूट्यूब चैनल या सिर्फ़ एक पर्टिकुलर, जैसे पहले टिकटॉक आया था, तो मैं क्यों ना सिर्फ़ टिकटॉक ही बना दूँ, या चलो अब तो बंद हो गया, या और कोई प्लेटफ़ॉर्म पे वो सब चीज़ें कर दूँ। तो उसका जवाब ये है कि वेबसाइट हमारे जो बिज़नेस है, एक तो उसमें ऑथेंटिसिटी इंक्रीज़ करती है, रेपुटेशन इंक्रीज़ करती है कि हम अपने बिज़नेस को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं। हमें यूट्यूब चैनल भी बनाना है, ये सारी चीज़ें भी बनाते रहेंगे। पर साथ-साथ में इन चीज़ों को जब हम बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन में थोड़ी-सी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है कि एक पर्सन ने एक बड़ी अच्छा शोरूम खोला, वही शोरूम वाला सामान वो रेडी पे भी सेल कर सकता था शायद। पर उसको अपना एक अड्डा बनाना है, अपना एक ठिकाना बनाना है, ताकि उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हो कि भई ये कल को भाग तो नहीं जाएगा, वैसा कुछ। तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे निकल के आएँगे। पहला फ़ायदा जो बिल्कुल पहली नज़र में समझ आता है, वो यही है। दूसरा क्या है कि कई बार हमने देखा होगा कि जी एकदम से टिकटॉक ही बैन हो गया। लोगों के मिलियंस में यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, एकदम से यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया। लोगों के फेसबुक के पेज के ऊपर मिलियंस में फॉलोवर्स थे, फेसबुक ने बंद कर दिया। तो कहीं न कहीं वो जो पेज या चैनल है, वो किसी थर्ड पार्टी साइट, यानी उसकी ओनरशिप किसके पास में है? मेन उस पेज की सबसे ज़्यादा मेजर ओनरशिप है उस प्लेटफ़ॉर्म के पास में। अगर यूट्यूब का चैनल है, तो यूट्यूब वालों के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फेसबुक का है पेज, तो फेसबुक के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फेसबुक को कुछ भी डाउटफुल लगा तो उसने अपना जो पेज है उसको बंद कर देना है। चाहे हम उस पेज के एडमिन हैं, अगर फेसबुक को डाउट लगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसका एडमिन हैं, वो वार्निंग दे ना दे सब कुछ उसके हाथ में है। हालाँकि वार्निंग देते हैं, चलो ठीक है, बहुत बार सीधा सस्पेंड भी कर देते हैं। तो रातों-रात हमारा बिज़नेस जो हीरो है उससे ज़ीरो हो जाता है। तो हम जब वेबसाइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा हमारे सब्सक्राइबर से, हमारे व्यूअर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है। जिसमें कि वेबसाइट में हम बहुत सारे ऑप्शंस रख सकते थे कि फ़ोन नंबर के थ्रू हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें, या हमारे पास में उनके फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड हो। कई बार अपने ईमेल आईडी लेते हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ बाय की, अमेज़न से कोई चीज़ बाय की, तो आपने अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर उसमें डाला। तो फिर उसमें क्या हो गया कि वो हमें रेगुलर बेस के ऊपर मार्केटिंग वाले ईमेल भेजते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने हमारा ईमेल आईडी अपने डेटाबेस में सेव कर लिया, जिससे उनका हमारे साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन बना। तो वेबसाइट बनाने सीखने में क्या आ गया कि हमारे यूट्यूब चैनल वाले फ़ायदे तो आ ही गए, और या फिर ये कह लें कि दोनों चीज़ों को पैरेलल चला लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मतलब है कि हम चाहे कंटेंट वीडियो के फॉर्म में प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, ऑडियो के फॉर्म में प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, या टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं। हम एक ऑथेंटिक डेव प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेंगे, उसके लिए हमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है, उसके लिए हमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो कि एक सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब सर्वर वाली बात कहाँ से आ गई? ये अपने फिर आगे वाले जो सेक्शंस है उसमें देखते रहेंगे। अभी पहले हमने 2 ही मॉड्यूल्स को थोड़ा-सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया है। पहला कीवर्ड सर्च, जिसमें हम टॉपिक के बारे में जानते हैं कि हमें किस टॉपिक के ऊपर हमारी बात को लोगों तक पहुँचाना है। बात का मकसद चाहे पैसे कमाना हो सकता है, चाहे खुद की पॉपुलैरिटी करना हो सकता है, किसी और बिज़नेस की पॉपुलैरिटी करना हो सकता है, कुछ भी ऐसा मकसद हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें क्या प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है, चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो, चाहे इंस्टाग्राम का पेज हो, इंस्टाग्राम हैंडल कह देते हैं, चाहे ट्विटर का हैंडल हो, चाहे इन सब का एक मिक्सचर हो। या फिर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए हम उन सारी चीज़ों को ऐड करके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी प्रेज़ेंट कर देते हैं। तो लोग सिंगल पेजेज़ की वेबसाइट बना देते हैं और बड़े-बड़े बिज़नेसेस उससे चलाते रहते हैं। या अपने बारे में उसने लिख के बता दिया। तो ये चीज़ें भी हमें प्री मेड वेबसाइट बन मिल जाती है बनी-बनाई, हम उनको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडिट कर लेते हैं। 2 मॉड्यूल्स हमने थोड़े-थोड़े स्टडी किए हैं। तीसरा मॉड्यूल हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स का मतलब है कि जी वेबसाइट को आप ऐसे मान के चलो कि हमने एक दुकान खोल ली। अब दुकान के ऊपर हमें कस्टमर लेके आने हैं। तो जब कस्टमर लेके आते हैं, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें हमारी दुकान के ऊपर भीड़ लेके आनी है। उसके बाद की बात होगी कि भीड़ में से कस्टमर कितने निकल रहे हैं। तो भीड़ में से कस्टमर कितने निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास में जो भीड़ आई है, वो हमारी दुकान में जो सामान पड़ा है, उससे कुछ उसका रिलेशन है कि नहीं है। अब मान लो सारे जने आए जूस पीने थे, लेकिन मैं यहाँ पर कपड़े बेच रहा हूँ। तो कस्टमर्स का
बनने के जो चांसेस हैं वो विजिटर के, जो नॉर्मल आया विजिटर आया, उसका थोड़ा चांसेस कम है। अब लेने कुछ और आया था, भीड़ किसी और तरीके का इंटरेस्ट वाली है, तो कन्वर्जन कम होएगी। जितनी ज्यादा भीड़ अपने टॉपिक वाली होगी तो कन्वर्जन यानी कि उनका कस्टमर में कन्वर्ट होना ज्यादा हो जाएगा। तो पहला हमारा सोर्स होता है कि हमारे पास में लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन्हें हमारी दुकान के बारे में तो पता लगे, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं हमारी वेबसाइट के बारे में पता लगे। सेकंड पार्ट, अपने ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुकान पर आकर उसे हमारी दुकान के बारे में ऐसा पता लगे कि वो 4 जनों को भी जाके बताए। ये डिपेंड करेगा हमारी दुकान के ऊपर सामान कैसा है। वो बात आ गई फिर कंटेंट क्वालिटी की। तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं, ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक मतलब विज़िटर आना। तो विज़िटर आने के बहुत सारे सोर्सेज़ हो सकते हैं, जिसमें से एक सोर्स हम ये भी कह सकते हैं कि जी हमने लोकल के अखबारों में पैम्पलेट्स बाँटने शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, जो सबको समझ आ जाता है कि जी मैंने एक वेबसाइट चलाई है, उसका ये नाम है और मैं अपनी वेबसाइट में ये सुविधाएँ दे रहा हूँ। दूसरा, मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया जी, और मैं आप सबको, अगर मान लो जैसे मैंने हेल्थ का कोई यूट्यूब चैनल चलाया, मैंने मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल चलाया, मैंने पैसे कैसे कमाने इसके बारे में यूट्यूब चैनल चलाया, तो मैं अपने सिटी की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने अखबार में ऐड लगा दी। तो ये एक वेबसाइट के ऊपर आने का ज़रिया बन गया, जिसको हम स्टडी करेंगे ट्रैफिक सोर्स के अंदर। तो ट्रैफिक सोर्स बेसिकली क्या चीज़ है कि मेरी बनी हुई वेबसाइट के ऊपर किस-किस तरीके से लोग आ सकते हैं, उसको हम सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे ट्रैफिक सोर्स के अंदर। एक बहुत ही जो सिंपल सा ट्रैफिक सोर्स है, उसको हम यहाँ पे अभी आज ही थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। मान लो मैंने वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे सीखनी है। अब किसी पर्सन को मेरे बिज़नेस के बारे में नहीं पता, मेरे को वो नहीं जानता, पर उसको ये पता है कि उस वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया है। तो गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जो भी सिटी का नाम है, और सामने मान लो मेरी साइट आ गई। तो मेरी साइट के ऊपर उस विज़िटर ने क्लिक कर दिया, उसको जो दिखा, जो भी टाइटल वगैरह था, उसको दिख गया और वो मेरे पास में आके और मेरे से आगे कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो जो साइट उसको दिखी वो क्या थी? वो चीज़ें हमने कहाँ पर स्टडी करनी है? वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में स्टडी करनी है। इस मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। लेकिन वो सर्च इंजन के थ्रू मेरे पास में आ पाए, ये हम स्टडी करते हैं सर्च इंजन के सेक्शन में, जो कि एक ट्रैफिक सोर्स का सब सेक्शन है। यानी कि क्या हुआ कि ट्रैफिक, एक रियल विज़िटर आया, किसके थ्रू आया? गूगल में सर्च करके आया। गूगल क्या चीज़ है? एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन के थ्रू उसने अपने जो ज़रूरत थी, वो एंटर की है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने एक वेबसाइट पहले से सर्च इंजन को दे रखी थी, यानी गूगल को दे रखी थी, और उसको समझा रखा था कि मैं अपनी साइट में ये चीज़ें सेल करता हूँ, ये चीज़ें के रिगार्डिंग मैंने अपनी साइट बना रखी है। उसने मेरी साइट को उस यूज़र के सामने रख दिया और यूज़र मेरी साइट तक पहुँच गया। तो हम ये कहेंगे कि सर्च इंजन यहाँ पर हमारे लिए एज़ ए ट्रैफिक सोर्स काम कर रहा है। होपफुली दैट मेक्स सेंस। सबको ये बात समझ आ गई होगी। दूसरा, हम जनरली सर्च करते हैं सोशल मीडिया। बहुत सारी न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर, जो आपने देखा होगा, फेसबुक का पेज बना रखा है, उसके अंदर उन्होंने एक न्यूज़ शेयर कर दी, एक बढ़िया-सा थंबनेल बना के लगा दिया, अट्रैक्टिव सा, तो उस पे क्लिक करते हैं और न्यूज़ वाली साइट खुल जाती है। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। अब सोशल मीडिया का पेज खुद में भी एक अपने आप में बिज़नेस हो सकता है, और वो बैकएंड में किसी साइट से कनेक्टेड भी हो सकता है, कि जिसमें हम मेन ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, लेकिन फेसबुक का पेज हमें लोगों से जुड़ने में मदद कर रहा है। ये बिल्कुल वैसी बात हुई कि मैंने अपनी दुकान, एक तो ये था कि मैंने अपनी दुकान ही रेलवे स्टेशन पर खोल ली। दूसरा था कि मैंने अपनी दुकान रेलवे स्टेशन पे नहीं खोली, मैंने सिर्फ़ कनोपी लगा के रेलवे स्टेशन पे, या जहाँ पर भी वो अलाउड है, बस स्टैंड पे लगा दी, और बता दिया कि मैं अपनी दुकान पर ये चीज़ें सेल करता हूँ, लेकिन मेरी दुकान फलाने-फलाने एड्रेस पर अवेलेबल है। तो फेसबुक पेज में ही सारा कुछ करना, ये बिल्कुल वैसा हो कि मैंने दुकान ही वहाँ पर खोली जहाँ पर पहले से भीड़ है। अगर मैंने फेसबुक पेज के ऊपर सिर्फ़ ये बताया कि इस जगह पर ये चीज़ें मिल रही हैं और ऐड यहाँ पर ल लगा दी, तो क्या हुआ, भीड़ के सामने मैंने अपनी दुकान के बारे में बता दिया, लेकिन दुकान मेरी और जगह पर खुली हुई। ये अपने सारी चीज़ें स्टडी करेंगे ट्रैफिक सोर्स के अंदर डिटेल में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है मोनेटाइज़ेशन। मोनेटाइज़ेशन का बिल्कुल सादी भाषा में मतलब है, आए हुए विज़िटर को पैसों में कन्वर्ट करना। मेरे पास में यहाँ पर भीड़ आ रही है, बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ रहे थे, जो मैं बेच रहा हूँ वही खरीदने के लिए आ रहे थे, लेकिन मुझे बेचने का तरीका ही नहीं आता। मुझे यही नहीं पता कि आए हुए व्यक्ति से बात कैसे करनी है। तो क्या होगा,
मैं उन आए हुए व्यक्ति जो कि चाहे उसी फील्ड में इंटरेस्टेड भी थे, मैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या होगा, मेरा टोटली मनी लॉस हो रहा है। तो मोनेटाइजेशन में हम क्या-क्या चीज़ स्टडी करते हैं? मेनली एक चीज़ स्टडी करते हैं कि ट्रैफिक जो आया, यानी कि हमने कैनोपी लगा के रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या अपनी ऐड कर दी, चाहे मैंने जगह-जगह पे पैम्पलेट्स बाँटे, चाहे मैंने जगह-जगह पे पोस्टर चिपकाए, जो भी तरीके से मेरे पास में कस्टमर आ गए, वो सब ट्रैफिक सोर्स में स्टडी किया, लेकिन उस ट्रैफिक को, उन लोगों को हमने पैसों में कन्वर्ट करना है, वो चीज़ें हम स्टडी करेंगे मोनेटाइजेशन। ये अपने आज के इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताना था। अब ये इन चीज़ों से लेकर किसी को भी कुछ डाउट है, कोई अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप अनम्यूट करके शेयर करें और फिर अपने आगे की बात करते हैं। किसी को कोई डाउट है? किसी के पास में कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ शेयर करना चाह रहा हो? चलिए आज का सेशन मैं इतना ही रखता हूँ और बाकी अपने कल कंटिन्यू करते हैं। इस पूरी जो सेशन है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। जिसको भी इसको रिपीट करके देखना हो, वो देख सकता है। लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। गुड बाय, टेक केयर।